आज हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। उनके कल 2 साल का कार्यकाल एज ए एलओपी पूरा हो गया है और इसी के चलते उन्होंने ट्वीट किया है। सबसे पहले आप ये ट्वीट सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। उन्होंने इस ट्वीट में कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज उनको 2 साल पूरे हो गए हैं। इस 2 साल का हर एक दिन एक ही काम रहा है, हर भारतीय की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। चाहे नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, मैं हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा हूं। आज भी खड़ा हूं, हमेशा रहूंगा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफर लंबा है पर संकल्प वही है। आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। राहुल गांधी। जिस व्यक्ति को सरकार को 12 साल से, पिछले 12-13 साल से पप्पू पप्पू करते हुए बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए मीडिया में खर्च कर दिए गए, हजारों करोड़ सोशल मीडिया पे कमेंट्स में कर दिए गए। पिछले 12-13 साल से सरकार का पूरा जोर लगा पड़ा है कि राहुल गांधी पप्पू 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 करके इसको पप्पू साबित करने के लिए पूरा जोर लगा पड़ा है। अब सबको पता है कि आलू में से सोना निकाला किसने था, असली पप्पू है कौन। और इसी बीच चलते चलते इनको बोला जा रहा है कि आप सत्ता के लालची हैं। तो राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि भाई मैं तो पैदा ही सत्ता में हुआ हूं, मेरा जन्म ही सत्ता के बीच में हुआ है। आप तो बाहर से आके, चलो बाहर से आए हो, आपने पॉलिटिक्स में आके एंट्री ली, लेकिन मैं तो पैदा ही सत्ता में हूं। मेरे घर में मुख्यमंत्री हैं, मेरे घर में प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। तो इसके चलते आज मैं आपको बताऊंगा जिसको ये पप्पू 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 कहते हैं। 2004 में राहुल गांधी सांसद बनकर लोकसभा में आए। उस टाइम पे सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। मतलब सारी पावर किसके हाथ में थी? राहुल गांधी के हाथ में थी ना। उनके पिताजी तो थे नहीं। सोनिया जी ने 2004 में मना कर दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, तो मौका किसके पास था? राहुल गांधी के पास। लेकिन उस बंदे ने एक भी मंत्री पद लेने तक से इनकार कर दिया। फिर आगे चल के टाइम आता है 2009 का, जब मनमोहन सिंह जी ने बोल दिया कि भाई अब राहुल को गद्दी संभाल लेनी चाहिए, तो राहुल गांधी फिर से कह रहे हैं कि मैं नहीं संभालूंगा इस चीज को। आप प्रधानमंत्री हैं, आप ही बने रहेंगे और आपसे अच्छा इस गद्दी को कोई नहीं संभाल सकता। उस बंदे ने, अगर उस बंदे के मन में लालच होता तो उस बंदे 2009 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से बनने से कोई रोक सकता था? मोदी तो गुजरात में बैठे थे, ओपोजिशन में कौन था? ओपोजिशन तो सारी हारी बैठी थी ना। सरकार कांग्रेस की, पूरी मेजोरिटी की सरकार। राहुल गांधी पार्टी के मेन हेड है, जिनके घर से पार्टी चलती है वो। अब क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता था? जिस बंदे ने 2009 में प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया, तो उस बंदे को आप बोल रहे हो कि वो बंदा लालची है। जो बंदे अपनी मेजोरिटी सीट्स आने के बावजूद दूसरों को ईडी, सीबीआई और पता नहीं कितने पैसे का लालच, हर तरीके का लालच देके अपनी सरकार जहां पे बनी भी नहीं है, जनता के मत को ठुकरा के, दूसरे विधायकों को खरीद के, अपनी ओर करके इलेक्टेड सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बनाते हैं, वो बंदे सत्ता के लोभी नहीं है। जिस बंदे को घर में बैठे हुए सीट मिल रही थी, जो बंदा प्रधानमंत्री बन रहा था सीधे सीधे, जस्ट उसके हाँ करने की देर थी, उस बंदे को सत्ता का लोभी कहा जा रहा है। मतलब इससे बड़ी बेवकूफाना बात होगी क्या? इस 2 साल के टर्नओवर में एज ए एलओपी उस बंदे के 42 भाषण है, 42 भाषण है लोकसभा में, और उसमें हर हमारे जनमानस के मुद्दे की बात की गई है। वहां पे खड़े होकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, उन्होंने साहब के 2 बड़े मालिकों को भी जम के रगड़ा है, जिसके लिए उनके कैमरे बंद, उनके माइक बंद तक कर दिए। उस बंदे ने अपनी जुबान नहीं बंद की, फिर भी वो हमारे लिए बोलता हुआ चला गया। आज की डेट में मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा नेता नहीं है, बड़ा नेता कोई भी नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो जा सके, सिवाय राहुल गांधी के। ममता बनर्जी को घर पे बिठा दिया, चुपचाप से बैठ गई। स्टालिन का हाल आपने देख ही लिया, वो भी साइड में बैठ गए। नायडू बाबू, जिनके साथ गठबंधन से, जिनसे इन्होंने सरकार बनाई, उनको भी अभी साइड में किनारे किया जा रहा है। पीछे बचते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का हाल आप आने वाले चुनाव में देखना, और चुनाव गया आप 1-2 महीने में देखना, जो उनके जो सांसद हैं ना, उनको टूटते हुए देखना थोड़े दिनों में। जो इनका प्लान चल रहा है ना, मास्टर प्लान, उनके लिए ये इनको भी तोड़ के साइड में ले जाएंगे
और अखिलेश यादव बैठते हुए देखते देखते रहेंगे बैठे हुए कि ये मेरे साथ हो क्या गया। जो इन्होंने हाल शिवसेना का किया वही हाल आप सपा का होते हुए कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप जरूर आपके सामने आ जाएगी ये चीज। और ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी लालची है, और राहुल गांधी ने इस 2 साल में पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की होंगी, कितने उस बंदे ने विदेशों की यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दिए होंगे, कितने ही मीडिया के सवालों के जवाब दिए होंगे। और हमारे साहब ने क्या किया इन 2 सालों में? बाहर गए, मेलोनी जी के साथ फोटो खिंचवाई, उन राफेल वाले साहब उनके फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाई, हाँ जी हाँ वो हिंदी बोल रहे हैं हमारे मोदी जी के चलते हुए। ट्रंप को उंगली दिखाते हुए फोटो खिंचाई, ट्रंप को लाल आंख दिखाई। जो कैमरा, जस्ट कैमरा चलता है, वहां पे माइक नहीं चलता। अगर माइक की ऑडियो निकल के आ जाए ना बातचीत की, तो इनके साहब की लग जाएगी। फोटो खिंचवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपको तो पता ही है कितनी कर दी। आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं, पर्स कौन सा रखते हैं, फलाना ढिमकाना, मतलब इतने बड़े बड़े सवाल मोदी जी से पूछ लिए गए खाने पीने को लेकर कि देश का इतना बड़ा मुद्दा बन गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो असली पत्रकार वाली कितनी की? 0, गिनी भी नहीं जा सकती, मतलब इतनी की। 0 को क्या ही गिने। और राहुल गांधी हर जगह जहां जिस दौरे पे जाते हैं बिना पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए हुए वापिस आपने उनको कभी लौटते हुए नहीं देखा होगा। और जिस तेजी से वो नीट वाले जो छात्र, जो नीट पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का कांड हुआ, वो खुद अपने बच्चों को बुला के, जिनके साथ जिनके मार्क्स कम दिए गए, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनको अपने ऑफिस में बुलाया, उनको बिठाया। बिहार चुनाव में जिनकी जिनकी वोटें काट दी गई और बोल दिया गया मरे हुए हैं, उनको अपने घर पे बुला के आप सबको दिखाया। और सबसे बड़ी बात, जो हरियाणा चुनाव में जो वोटों का सीन हुआ था, ईवीएम का सीन हुआ था, आपको वोटें भी सामने आपके लाके रख दी थी कि किसकी कौन सी उम्र में कहां पे कैसे वोट बनी हुई है। उस बंदे को कह रहे हैं कि ये बंदा सत्ता का लोभी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की बदनामी, राहुल गांधी को इतना बेइज्जत करने का, इसको पप्पू साबित करने का मकसद कहां से शुरू हुआ। 2004 में राहुल गांधी जीत के लोकसभा आए, सांसद बन के लोकसभा आए। पार्टी किसकी? कांग्रेस। उनके घर से चलती थी। सरकार किनकी थी? फुल मेजोरिटी की कांग्रेस की थी। राहुल गांधी को कोई रोक सकता था मंत्री पद लेने से या कुछ और पद लेने से? कोई रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। उस बंदे ने बोला कि मैं कोई पद नहीं लूंगा भाई, और एजुकेटेड और काबिल लोग बैठे हैं जिनको मंत्री बनाना जाए, जो देश को अच्छे से संभालेंगे। फिर वो टर्नओवर खत्म हुआ 2009 में, फिर फुल मेजोरिटी की मनमोहन सिंह की सरकार बनी, जिसके बाद मनमोहन सिंह जी ने साफ साफ खुद से बोला कि भाई अब मेरी उम्र हो गई है, अब राहुल गांधी को सत्ता को संभाल लेना चाहिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद अब राहुल गांधी को ले लेना चाहिए। उस बंदे ने उस टाइम एक भी पद नहीं लिया, यहां तक कि मंत्री पद तक नहीं लिया उस बंदे ने कि चलो कोई मंत्री बन जाऊं, शिक्षा मंत्री बन जाऊं, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जैसा, चलो उससे तो अच्छे ही बनेंगे, रेल मंत्री बन जाऊं, कोई और मंत्री बन जाऊं। कितने मंत्री पद होते हैं। उस बंदे ने मंत्री पद तक लेने के लिए मना कर दिया। और इसी बीच सरकार लेके आती है टैक्स अमेंडमेंट बिल। टैक्स अमेंडमेंट बिल के आते राहुल गांधी इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं। और जो मल्टीपल कंपनियां थी, जो हमारे देश का व्यापारी जगत था, जो कॉरपोरेट जगत था, उसको ये बिल पसंद नहीं आता, तो वो करते हैं कि सरकार ये देश विरोधी सरकार है, ये व्यापार विरोधी सरकार है, कि जो ये बिल लेके आया गया इससे तो हमारी कंपनियां डूब जाएंगी, हमको भारत छोड़ के वापस अपने देशों में जो हमारा बिजनेस इंडिया में चल रहा है उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसी बीच निकल के आ जाता है 2G घोटाला और कोयला घोटाला। इसके चलते सरकार की पूरी बेइज्जती होती। पूरे, आपको पता है उस टाइम पे हर मीडिया चैनल में, तब बॉडी मीडिया नहीं था ना, सरकार गलत करती थी वो मीडिया में दिखाया जाता था, सरकार के खिलाफ दिखाया जाता था। इसके चलते सरकार की खूब बदनामी होने लगी। तो इससे बचने के लिए सरकार आगे चल के लेके आ गई टैक्स अमेंडमेंट बिल, जिसकी मैं बात आपको पहले कर चुका हूं। तो उसके चलते कॉर्पोरेट जगत के साथ बिगड़ गई। फिर इसके जलती हुई में घी डालने का काम कर दिया, जो भूमि अधिग्रहण बिल लेके सरकार आपके सामने आ गई, जो कि बिल आदिवासियों के हक के लिए भी था, किसानों के हक के लिए भी था। हक के लिए ऐसे था, जो पहले कॉर्पोरेट अगर कहीं पे अपना प्लांट लगाना, अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था, तो औने पौने दाम में किसान से जमीन लेके उनको साइड करके अपनी फैक्ट्री लगा लेता था। इसी में भूमि अधिग्रहण बिल में सरकार ने साफ कह दिया कि अगर किसी किसान से जमीन लेनी है तो उसका पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजा मतलब खुले पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं कि
कौड़ियों के भाव में आप ले जाओगे, दोगुने तिगने दाम देके जमीन आपको मिलेगी। इससे तो और कॉर्पोरेट जगत को और बड़ा झटका लग गया। मतलब जब उनका दिल करता था, कहीं पे फैक्ट्री डालनी होती थी, जमीन अपनी निकलवाते थे, कौड़ियों के भाव में जमीन उन बेचारे किसानों से खरीद के वहां पे अपनी फैक्ट्री लगा लेते थे। जंगल काटने हो तो जंगल काट ले, आदिवासियों की जमीन लेनी हो तो आदिवासियों की जमीन ले लेते थे। इस बिल के चलते उनके सामने आके बिल खड़ा हो गया कि आप ऐसे अपनी मन मर्जी से किसी के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। जमीन लेनी होगी तो आपको किसानों को, जमीन के मालिक को पूरा मुआवजा देना होगा। और इस बिल का पूरा समर्थन आप उस टाइम की वीडियोस देखना, अगर मेरे को मिली तो मैं वीडियो लगाऊंगा भी। राहुल गांधी ने इस बिल का पूरा समर्थन किया। तो जो कॉर्पोरेट जगत था, जो इस सरकार के टैक्स अमेंडमेंट बिल के खिलाफ था, तो वो सामने जो जमीन अधिग्रहण बिल आया उसके खिलाफ तो ऑब्वियसली होना ही था। और उनकी आंख में सामने आके खड़े हो गए राहुल गांधी। उनको ये खटक गई कि अगर ये बंदा 2014 में प्रधानमंत्री बन गया, ये ऐसे फैसले लेगा जो हमारे बिजनेस के सीधे सीधे खिलाफ होंगे। तभी वहां से शुरू होती है संघ की एंट्री। और साथ ही में कॉरपोरेट और संघ का जोड़ मिलके एक प्लानिंग शुरू करता है। इस प्लान के फिर चुने जाते हैं पात्र। सबसे मेन पात्र चुने जाते हैं, जो प्लेन मेन हीरो हैं, अन्ना हजारे। फिर शुरू होता है अन्ना आंदोलन, और साथ में आते हैं हमारे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वाले, झाड़ू वाले। और फिर ये आंदोलन आप सबके सामने, आप सब टीवी पे बैठ के देखते थे। उस टाइम पे गोदी मीडिया था नहीं। सरकार की खूब फजीयत करते थे और सरकार को खूब वहां पे कोसा जाता था। और अन्ना हजारे वहां बैठ के बात करते थे कि हम लोकपाल लेके आएंगे, हमको हमारे हक दो, भ्रष्टाचार खत्म करो। और इसको फंडिंग कौन कर रहा था पीछे से? इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़े आंदोलन को फंडिंग कर रहा था कॉर्पोरेट। और ये सब जो कार्यक्रम हुआ, इसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और सामने निकल के आए हमारे प्यारे मोदी जी। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया, जो व्यापारियों ने, जो कॉर्पोरेट जगत ने उनकी सरकार बनवाई थी, जिनको फंड करके उनकी पार्टी को खड़ा किया था सबके सामने लाके, सबसे पहले अपने दो मालिक चुन लिए, जिनका नाम राहुल गांधी लोकसभा में लेते हैं और उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनका कैमरा बंद कर दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप ये नहीं बोल सकते। डबल ए की बात कर रहा हूं। उन डबल ए को आगे करके बाकी सबको चूड़ी टाइट करनी शुरू कर देते हैं। ऐसी वही कॉर्पोरेट जो सपोर्ट करके इस सरकार को लेके आया था, उसी कॉर्पोरेट को इस देश को छोड़ के कंपनियां लेके बाहर भागना पड़ गया था। फिर वो देश छोड़ के अपनी कंपनियां बेच बेच के बाहर भाग गए। और उसी की बदौलत, और जो हमारे देश का जो सब कुछ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो फैक्ट्रियां थी, देश की नेशनल एसेट थी, रेलवे थी, एयरपोर्ट थे, सब कुछ एक ही महाशय, एक ही दो भाई साहब, दो बड़े मालिकों को दे दिया गया। और आज जो देश के हालात हैं आप देख रहे हैं। ये पिछले कई सालों से पिछले 11-12 सालों से यही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इसी बीच जब सबके हाथ खड़े हो गए, सबकी सरकारें तोड़ दी गई, सबको ईडी सीबीआई के नाम से डरा दिया गया कि आपको खत्म कर देंगे, जेल में डाल दिया जाएगा। जो इनके साथ आ रहा था इनको उसको साथ लाया गया, जो इनके खिलाफ था उनको जेल में डाला गया, और जो इनके खिलाफ बोलता था उनको उठा के तो साइड में करना ही करना था। इसी बीच एक बंदा था जो आज तक पॉजिटिव बैठा था, उसका नाम है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। जो बंदा आज भी सड़क पे निकल के कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो आज भी कहता है कि मैं इनकी सरकार को खत्म करके रहूंगा। और उसके एक बयान ने, जब से उसने कहा है कि इस सरकार को 1 साल में ये सरकार गिर जाएगी, तब से सरकार के कदमों में आग लगी पड़ी है, सरकार हिली पड़ी है। इसी के चलते मोदी जी ने, जो बीजेपी है, उन्होंने अपने दम पे सरकार की मेजोरिटी को पूरा करके, मतलब 1/3 मेजोरिटी लाके संविधान में अमेंडमेंट करने की पूरी पूरी प्लानिंग बना चुके हैं। आपको 1-2 महीने में वो बिल लोकसभा में पेश होता हुआ दिख जाएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन का। अगर ये बिल पास हो जाता है, जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकारें हैं, जिनका टर्नओवर पूरा नहीं हुआ है, और जो दूसरी इनकी खुद की सरकारें हैं, वो सारी सरकारें 2029 में गिरा के 1 नेशन 1 इलेक्शन के हिसाब से चुनाव कराया जाएगा और पूरे देश में खेल होगा। आप सब जानते हैं ईवीएम किसके लिए और कैसे खेल करती है। लेकिन इकलौते ऐसे नेता हैं पूरे देश में जो इस सत्ता के खिलाफ, ये जो पूरा प्लान इन्होंने बनाया हुआ है, जो ये गेम पूरे देश में चला रहे हैं,
उसके खिलाफ एक ही नेता खड़ा है, वो है राहुल गांधी। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए, ये 2 साल का लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कार्यकाल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंत्रियों को पानी पिला दिया था उस बंदे ने बोल बोल के। ये आगे चल के इसके 10-15 साल में जो ये बंदा करेगा ना, वो देखने वाला होगा। जिस बंदे को पप्पू पप्पू कह के उसको पागल उसको साबित करने, जिसके ऊपर इतने सवाल उठाए गए थे ना, और जिसकी माँ के लिए इतना कुछ बोला गया था, वो बंदा निकल के अब सामने आके खड़ा हो गया है। उस बंदे ने कल परसों अंदर ही अंदर अपनी जो प्लानिंग कांग्रेस की चल रही है, जो कांग्रेस के स्लीपर सेल थे सबको बाहर निकाल के मारा, और जो अच्छे मतलब उसको पता है पूरी एकदम, वो बंदा सेटिंग करते हुए चल रहा है और 28 राज्यों में आंदोलन शुरू कर रहा है इस चीज के खिलाफ। जो ये नीट, जो पेपरों की धांधली, जो सब कुछ हो रहा है उसके खिलाफ वो बंदा एक आंदोलन खड़ा करता हुआ आप सबको नजर आ जाएगा थोड़े दिनों में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मेरे 11 सब्सक्राइबर हुए हैं, 100 सब्सक्राइबर तो करवा दो यार। ओके बाय, थैंक यू सो मच।